जय हिंद। रिसेंटली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि केरला गवर्नमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग वर्क ऑन द मुल्ला पेरियार डैम। बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम का जो डिस्प्यूट है वो केरला और तमिलनाडु की गवर्नमेंट के बीच में बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। इनफैक्ट ये जो डिस्प्यूट है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जजमेंट्स भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये डिस्प्यूट सेटल होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बावजूद ये डिस्प्यूट बार बार रीसरफेस करता रहता है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम देखेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में, दूसरा मुल्ला पेरियार डैम को लेके जो बेसिक्स हैं उनको पढ़ेंगे, ये डिस्प्यूट की कहानी क्या है उसकी पूरी बातचीत करेंगे, इस डिस्प्यूट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स क्या कहते हैं उनको देखेंगे, एक डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021 है, इसके क्या प्रोविजंस हैं उनकी बात करेंगे, और ये एक्ट किस तरीके से रिलेटेड है मुल्ला पेरियार डैम से उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके क्वेरी भी पूछ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और सुप्रीम कोर्ट में केरला की गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एक तरफ तो केरला ये कहता है कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये सेफ़ नहीं है, ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, और दूसरी तरफ केरला विलफुली इसके मेंटेनेंस के कामकाज में ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है, इसके मेंटेनेंस के कामकाज में रुकावट डाल रहा है। इनफैक्ट तमिलनाडु की गवर्नमेंट यहाँ तक कह रही है कि केरला हैज़ मैनेज्ड टू डिले इवन रूटीन एनुअल मेंटेनेंस वर्क्स इंक्लूडिंग पेंटिंग, पैचवर्क्स, रिपेयर टू स्टाफ क्वार्टर्स। केरला को इस चीज़ के लिए अक्यूज़ कर रहा है तमिलनाडु कि बड़े बड़े मेंटेनेंस के काम तो छोड़ ही दो, जो रूटीन एनुअल मेंटेनेंस का काम है जैसे पेंटिंग वगैरह करना, जैसे पैचवर्क्स वगैरह करना, केरला उनको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, केरला उनको भी पूरा नहीं करने दे रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक शिकायत ये भी है कि जो सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी इस पूरी चीज़ की देखरेख करने के लिए, जिसको कि पावर्स भी मिली हुई हैं अंडर डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021, वो भी फेल हो गई है इन मेकिंग श्योर दैट केरला अलाउड एंड हेल्प्ड विद द डैम्स स्ट्रेंथनिंग एंड रिलेटेड वर्क्स। ये जो सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी ये भी फेल हो गई है केरला को इस चीज़ के लिए मनाने के लिए कि वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की हेल्प करे, मदद करे डैम के स्ट्रेंथनिंग में और उसके मेंटेनेंस के कामकाज में। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है कि जल्दी से जल्दी मुल्ला पेरियार डैम का सेफ्टी इवैल्यूएशन किया जाए, विद इन 5 ईयर्स इस इवैल्यूएशन को कंप्लीट किया जाए, मतलब बाय दिसंबर 30, 2026 तक ये इवैल्यूएशन कंप्लीट किया जाना चाहिए। और ये जो डेडलाइन है 2026 की, इस डेडलाइन की बात की गई है डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021 में। बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने केरला की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और ये कहा है कि एक तरफ तो केरला की गवर्नमेंट ये कहती है कि मुल्ला पेरियार डैम जो कि 129 ईयर्स ओल्ड है वो सेफ़ नहीं है, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, और दूसरी तरफ केरला की गवर्नमेंट विलफुली इसके मेंटेनेंस के कामकाज में रुकावट का काम कर रही है। इनफैक्ट जो बेसिक मेंटेनेंस का कामकाज है, जो एनुअल रूटीन का मेंटेनेंस का कामकाज है, उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है केरला की गवर्नमेंट। तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक शिकायत ये भी है कि सुपरवाइजरी कमेटी जो कि इसकी देखरेख के लिए बनाई गई थी वो भी फेल हो गई है ये इंश्योर करने में कि केरला गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट की मदद करे इस डैम की स्ट्रेंथनिंग में, इस डैम के मेंटेनेंस के कामकाज में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस डैम का सेफ्टी इवैल्यूएशन करवाया जाए विद इन 5 ईयर्स। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मुल्ला पेरियार डैम है कहाँ पर। एक तो ये 129 ईयर ओल्ड डैम है, कहाँ पर लोकेटेड है, मुलायार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है। ये जो रिवर है डायग्राम में देखोगे तो ये है पेरियार रिवर और ये आगे है मुलायार रिवर, इसके कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है मुल्ला पेरियार डैम। ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, पूरी तरीके से केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मुल्ला पेरियार डैम। 3 चीज़ें, 129 ईयर ओल्ड डैम है, मुलायार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है, और केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। डैम के अगर स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो
तो हाइट है 53.66 मीटर, लेंथ है 365.85 मीटर। हालांकि डैम के स्टैंडर्ड्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस डैम को ओन, ऑपरेट और मेंटेन करने का काम है तमिलनाडु का, और ये ध्यान रखने वाली बात है। हालांकि डैम पूरी तरीके से केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, लेकिन इसको ओन, ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इसको बनाया गया था 1800s में, और 1886 में ट्रेवनकोर की प्रिंसली स्टेट ने इस डैम को लीज पे दे दिया था। 999 ईयर्स की लीज पे दे दिया था। किसको दिया था? ब्रिटिश रूल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी को दे दिया गया था। मतलब बेसिकली ट्रेवनकोर की प्रिंसली स्टेट ने 1886 में 999 ईयर्स के लिए इस डैम को ब्रिटिशर्स को दे दिया था ऑन लीज। और ये डैम बनाया क्यों गया था? दिस डैम वॉज बिल्ट टू डाइवर्ट ईस्टवर्ड्स अ पार्ट ऑफ वेस्ट फ्लोइंग पेरियार रिवर टू फीड द एरिड एरियाज ऑफ तमिलनाडु। ये जो पेरियार रिवर है, इसका पानी तमिलनाडु के जो एरिड एरियाज हैं उनको फीड करने के लिए, तमिलनाडु के एरिड एरियाज को भी पानी मिले, उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया था ये मुल्ला पेरियार डैम। 2-3 चीज़ हैं, एक तो 129 ईयर ओल्ड है, दूसरा मुलायार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है, तीसरा पूरी तरीके से केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। लेकिन इसको ओन, ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है। ट्रेवनकोर की प्रिंसली स्टेट ने 1886 में इसको 999 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया था टू द ब्रिटिशर्स। क्यों बनाया गया था? ताकि ये जो पेरियार रिवर है इसका पानी डाइवर्ट किया जा सके और तमिलनाडु के एरिड रीजन्स को भी भेजा जा सके, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, केरला की गवर्नमेंट बोली कि ये जो 1886 में एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके थ्रू इस डैम को लीज पे दिया गया था ब्रिटिशर्स को, वो इनवैलिड है और अब हमें एक नया एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है। नया एग्रीमेंट साइन किया गया 1970s में, और नए एग्रीमेंट के थ्रू तमिलनाडु वॉज गिवन द राइट्स टू द लैंड एंड द वाटर फ्रॉम द डैम एज वेल एज द अथॉरिटी टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एट द साइट। तमिलनाडु को मिला लैंड का राइट, पानी का राइट जो भी डैम में है, और अथॉरिटी मिली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की। और केरला को दिया गया ये राइट कि उसको बदले में रेंट दिया जाएगा। बेसिकली ये जो डैम है ये 1886 में लीज पे दिया गया था ब्रिटिशर्स को। जब इंडिपेंडेंस मिला तो केरला की गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये जो 1886 का एग्रीमेंट है वो अब इनवैलिड हो चुका है, हमें एक नया एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है। तो 1970s में एक नया एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके थ्रू तमिलनाडु को लैंड के राइट्स मिले, वाटर के राइट्स मिले डैम के ऊपर, और केरला को मिला रेंट, कि बदले में केरला को क्या दिया जाएगा? रेंट दिया जाएगा। अब ये डिस्प्यूट क्या है? लेट 1979 में डैम की सेफ्टी को लेके कुछ सवाल उठे। सेफ्टी कंसर्न्स ओवर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डैम वर रेज्ड। बेसिकली हुआ ये था कि केरला में एक माइनर अर्थक्वेक आया था, और रिपोर्ट ये किया गया कि इस माइनर अर्थक्वेक की वजह से डैम में कुछ क्रैक्स डेवलप हुए हैं। तो बेसिकली लेट 1979 में डैम की सेफ्टी के ऊपर कुछ सवाल उठे, और इन सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक ट्राईपार्टाइट मीटिंग हुई। इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे केसी थॉमस, जो उस टाइम पे सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। लेट 1979 में मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी को लेकर सवाल उठे। इन सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक ट्राईपार्टाइट मीटिंग हुई, जिसको चेयर कर रहे थे केसी थॉमस, जो कि उस टाइम पे सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। और इस मीटिंग ने ये कहा, इस मीटिंग का आउटकम ये निकला कि डैम का जो वाटर लेवल है उसको लोअर किया जाए। बेसिकली डैम की फुल कैपेसिटी थी 152 फीट तक, और रिकमेंडेशन ये दी गई कि इस पानी को लोअर किया जाए टिल 136 फीट, और ये कहा गया कि पानी को लोअर कर दो और डैम को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स लो, और जब डैम पूरी तरीके से स्ट्रेंथन हो जाए तो वापस से वाटर लेवल को फुल कैपेसिटी तक रेज कर दिया जाए। ये तो कह दिया गया केसी थॉमस की इस मीटिंग के बाद, लेकिन इसके बाद 2 इश्यूज सामने आए। 2 इश्यूज क्या थे? तमिलनाडु गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हाँ, हमने पीरियोडिक रिपेयर्स किए हैं और ये जो डैम है वो अब मजबूत है और इसकी वाटर लेवल्स को रेज किया जाना चाहिए फुल कैपेसिटी तक, और केरला गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है वाटर लेवल्स को रेज करने के लिए। और केरला गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, अभी तक ये डैम सेफ नहीं है, इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ नॉट एडिक्वेटली स्ट्रेंथन्ड।
तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कह रही है कि वाटर लेवल्स को रेज करो, हमने पीरियोडिक रिपेयर्स कर करके इसको मजबूत कर दिया है, और केरला गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, अभी तक ये मजबूत नहीं हुआ है। 2006 में ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास में, और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये परमिशन दे दी कि जो वाटर लेवल है उसको रेज कर दिया जाए 142 फीट तक। देखो, ये जो मीटिंग हुई थी केसी थॉमस वाली, उसने बोला था वाटर लेवल को रखा जाए 136 फीट तक। फुल कैपेसिटी कितनी थी? 152 फीट। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वाटर लेवल को रेज किया जा सकता है टू 142 फीट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात मानी, और केरला गवर्नमेंट की जो बात थी कि ये जो डैम है वो अभी तक एडिक्वेटली सेफ नहीं है, उसको बेसलेस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन केरला गवर्नमेंट कहाँ चुप बैठने वाली थी? तो केरला गवर्नमेंट ने इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को काउंटर करने के लिए अमेंडमेंट्स किए टू दी 2003 केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट, और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू केरला गवर्नमेंट ने मुल्ला पेरियार डैम को एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया, और इसके वाटर लेवल्स को 136 फीट तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। केरला गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, क्योंकि उसके टेरिटरी में आता है ये, तो केरला गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के केरला इरिगेशन एक्ट को, वाटर कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड कर दिया, और एक्ट में ये लिख दिया कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और इसके वाटर लेवल्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाए 136 फीट तक। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वाटर लेवल को रेज किया जाए टिल 142 फीट। केरला गवर्नमेंट ने इसको काउंटर किया और ये कह दिया कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये तो एंडेंजर्ड डैम है, और इसमें वाटर लेवल्स को 136 फीट तक ही रेज किया जा सकता है। 2014 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये जो अमेंडमेंट्स किए गए थे इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और ये कहा कि केरला बेवजह तमिलनाडु को वाटर लेवल्स राइज करने से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरला के भी कंसर्न्स को ध्यान में रखा। केरला जो कह रहा था कि ये मुल्ला पेरियार डैम एडुकेटली सेफ नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की सुपरवाइजरी कमेटी बना दी, और इस सुपरवाइजरी कमेटी को काम दिया गया कि ये जो वाटर लेवल रेज किया जा रहा है इसके प्रोसेस को देखो, इंस्पेक्ट करो डैम को रूटीनली, और देखते रहो कि ये जो डैम है वो एडुकेटली सेफ है या नहीं है, कोई सेफ्टी कंसर्न्स तो नहीं है। बेसिक बातचीत हमने क्या की कि 1979 में इस डैम की सेफ्टी को लेके कुछ कंसर्न्स रेज किए गए थे। इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई थी जिसको चेयर कर रहे थे केसी थॉमस, और केसी थॉमस की इस मीटिंग ने ये कहा कि वाटर लेवल्स को लोअर किया जाए। फुल कैपेसिटी कितनी थी? 152 फीट। क्या रिकमेंड किया गया कि वाटर लेवल्स को 136 फीट तक लोअर कर दिया जाए, और फिर डैम को स्ट्रेंथन करने के मेजर्स लिए जाएं। 2 इश्यूज इमर्ज हुए। एक तरफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने रिपेयर वर्क कर दिया है, डैम मजबूत हो गया है, हमें वाटर लेवल रेज करना चाहिए, और केरला गवर्नमेंट हमें वाटर लेवल्स को रेज करने दे नहीं रही है। और केरला गवर्नमेंट ये आर्ग्यू करती है कि नहीं, अभी तक ये डैम एडुकेटली सेफ नहीं है। 2006 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को परमिशन दे दी कि डैम में जो वाटर लेवल्स हैं उनको 142 फीट तक रेज कर दिया जाए। बेसिकली केरला जो कह रहा था कि डैम सेफ नहीं है उसको नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अपने स्टेट के केरला इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स किए, और अमेंडमेंट्स के थ्रू मुल्ला पेरियार डैम को इन्होंने एंडेंजर्ड क्लासिफाई कर दिया, और मुल्ला पेरियार डैम में वाटर लेवल्स को 136 फीट तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसके अगेंस्ट में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की और अपना जजमेंट दिया, और जजमेंट में ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं केरला गवर्नमेंट के द्वारा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और केरला गवर्नमेंट तमिलनाडु की गवर्नमेंट को रोक नहीं सकती, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकती वाटर लेवल्स को रेज करने से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केरला के भी कंसर्न्स को ध्यान में रखा और एक 3 मेंबर की सुपरवाइजरी कमेटी बनाई, और उसको काम दिया गया कि ये जो वाटर लेवल्स रेज किए जा रहे हैं इसके प्रोसेस को देखो, डैम को रूटीनली रेगुलरली इंस्पेक्ट करो, और डैम के क्या सेफ्टी कंसर्न्स हैं उनको भी देखो, उनकी भी जानकारी रखो। अच्छा, एक एक्ट बड़ा न्यूज़ में है, कई बार अपन ने बात कर ली इसी सेशन में, डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021। ये फोर्स में आया दिसंबर 2021 में। इसका काम है टू प्रोवाइड फॉर सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन डैम्स
फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स रिलेटेड टू डैम फेलियर। सर्टेन डैम्स का सर्विलेंस, उनका इंस्पेक्शन, उनका ऑपरेशन, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाना चाहिए, उस सब की बातचीत की गई है डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021 में। इट ऑल्सो क्रिएट्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स टू एंश्योर देयर सेफ फंक्शनिंग। उन डैम्स के सेफ फंक्शनिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप करने की भी बात करता है ये डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021। जैसे 2 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए इसके थ्रू। एक तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, NCDS, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। इसका काम क्या है? टू इवॉल्व डैम सेफ्टी पॉलिसीज एंड रिकमेंड नेसेसरी रेगुलेशंस। इसका काम है डैम सेफ्टी को लेके पॉलिसीज बनाना। किसका काम है? नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। और दूसरा बनाई गई नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, NDSA, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसका काम क्या है? ये डैम सेफ्टी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और 2 स्टेट्स के बीच में अगर डैम्स को लेके कोई अनरिजॉल्व इशू है तो उसको भी एड्रेस करता है। ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है। 2 नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने की बात करता है ये एक्ट, और स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस के क्रिएशन की भी बात करता है। स्टेट में एक तो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा स्टेट्स कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, इनके एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। बेसिकली इस एक्ट के तहत डैम ओनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ डैम्स। डैम ओनर्स जो भी होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और सुपरविजन के लिए। बेसिक बातचीत। अब सवाल ये आता है कि ये जो डैम सेफ्टी एक्ट है ये मुल्ला पेरियार डैम से कैसे रिलेटेड है। इस एक्ट में ये लिखा गया है कि NDSA मतलब नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, NDSA will perform the role of the state dam safety organization for a dam located in one state and used by another। अगर कोई ऐसा डैम है जो कि एक स्टेट में लोकेटेड है लेकिन उसको यूज़ दूसरा स्टेट कर रहा है, तो उस केस में जो कामकाज स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है उसको परफॉर्म करेगा NDSA, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। और मुल्ला पेरियार डैम एग्जैक्टली यही है कि लोकेटेड तो केरला में है लेकिन उसको ओन, ऑपरेट और मेंटेन करने का काम किसका है? तमिलनाडु का। तो यहाँ पे जो भी काम काज है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको कौन परफॉर्म करता है? नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसलिए मुल्ला पेरियार डैम जो है वो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के परव्यू के अंडर आता है। एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं दैट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंडिकेटिंग इन द कोर्ट दैट द NDSA कैन सब्ज्यूम द फंक्शंस ऑफ द सुपरवाइजरी कमेटी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आगे चलते हुए ऐसा लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट कोर्ट में ये कहेगी कि NDSA जो है वो सुपरवाइजरी के कामकाज को भी सब्स्यूम करेगी और सुपरवाइजरी कमेटी का भी जो भी कामकाज है उसको भी कौन देखेगा? NDSA देखेगा। बेसिक बातचीत ये है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। इस डिस्प्यूट का कोई कंक्लूजन रीच हो नहीं पा रहा है। तमिलनाडु और केरला की गवर्नमेंट जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021 जो कि NDSA की बातचीत करता है उसके थ्रू भी कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है मुल्ला पेरियार डैम का। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।